वैसे तो आज की कहानी एक रेवेंस से स्टार्ट होती है, लेकिन कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक है। नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग लिली को देखते हैं, जो कि एक बार में काम कर रही होती है पिछले 3 सालों से अपनी फैमिली के उधार को चुकाने के लिए। और इन 3 सालों से एक गेस्ट जो कि इसके बार में स्टे किया करता है, हर साल उसे कुछ न कुछ गिफ्ट दिया करता है। इस साल उसने उसे एक ब्लैंक चेक दिया है, इससे लिली जितने चाहे पैसे निकाल सकती है। लेकिन लिली ने आज तक कभी भी उस गेस्ट के किसी के गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि उसे पता था कि बदले में वो उसे उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बोल सकता है। और लिली को ये नहीं करना था। वो अपनी मेहनत के कमाई से अपनी फैमिली का जो भी उधार है उसे चुकाने के लिए रेडी थी। और वो जानना भी चाहती थी कि आखिरकार वो मिस्टीरियस गेस्ट है कौन, जो कि हर साल उसे कुछ ना कुछ इस तरीके से गिफ्ट दिया करता है। उसकी फ्रेंड तो उसे सजेस्ट कर रही थी कि ये चेक वो एक्सेप्ट कर ले और इसमें पैसे फिल करके इस तरीके से वो जो है अपने फैमिली को उधार को चुका सकती है। लेकिन लिली कहती है नहीं, तुम्हें पता है अगर मैंने इस गिफ्ट को एक्सेप्ट किया तो अगली बार वो सीधे फिर यहाँ पर मुझे अपने रूम काट देगा। फिर लिली अपना जॉब आज का कंप्लीट करके वहाँ से जा रही थी। वो उस कमरे नंबर की तरफ देखती है, लेकिन उस कमरे के गेस्ट को आज तक उसने 3 सालों से नहीं देखा हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा वाला अपने आइडेंटिटी को हाइड करके रखा था। लिली वहाँ से बाहर निकलती है, उसे उसके स्टेप मदर का कॉल आता है। वो उसे ब्लाइंड डेट पर भेज रही थी। लिली को मजबूरी में उनकी बात माननी पड़ती है। वो वहाँ से ब्लाइंड डेट पे मिलने के लिए जाती है, लेकिन ये बूढ़ा इंसान बहुत ही ठरकी था और वह लिली के साथ बदतमीजी करने का कोशिश करता है। लिली खुद को सेव कर रही थी। जैसे ही वो लिफ्ट से निकलती है तो वो इस तरीके से हुआन से टकराती है। हुआन इस कहानी का हीरो है। अभी फ़िलहाल वो क्रिपल्ड है। लिली हुआन को पहचानती थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिच था। अब वो बंदा हुआन से सॉरी बोलने लगता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में लिली उसके साथ है। हुआन यहाँ पर लिली का हेल्प करता है। हुआन के हेल्प की वजह से वो बंदे लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब लिली सोच रही थी कि हुआन इतना ज़्यादा रिच है, भले ही उसका पैर अभी काम नहीं करता उतने अच्छे से, लेकिन वो खुद का ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा रहा और उसने एक अनजान इंसान का क्यों ही हेल्प किया। हुआन यहाँ पर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। लिली समझ जाती है कि शायद हुआन भी उन्हीं लड़कों में से एक है जो कि उसके साथ सिर्फ नाइट स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन हुआन ऐसा नहीं था, उसका प्लान कुछ और था। वो लिली को कहता है, मुझे पता है कि तुम डिज़ाइनर हो और मुझे तुमसे एक वेडिंग रिंग डिज़ाइन कराना है। लिली सोचती है इतना सीक्रेट बात हुआन को कैसे पता चला। जब वो 11 साल की थी तब उसने पहली बार कुछ डिज़ाइन किया था और उसका स्टेप ब्रदर ने उसके डिज़ाइन चोरी कर लिए थे। और उसके बाद से लिली पर वो डिज़ाइन चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था और वो डिज़ाइन अपने नाम कर लिया था। उसके बाद से लिली ने कभी कुछ भी डिज़ाइन किया ही नहीं। वो सोच रही थी कि हुआन को कैसे पता चला, लेकिन हुआन के थ्रू से काफ़ी अच्छा ऑफ़र मिल रहा था, तो वो हुआन के इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि ठीक है, वो हुआन के लिए डिज़ाइन रिपेयर करने के लिए तैयार है। यहाँ पर उसे उसके स्टेप मदर का कॉल आता है। वो साइड में जाकर के बात करने लगती है। उसकी स्टेप मदर उस पर गुस्सा कर रही थी कि उसने इस इंसान को ऑफेंड क्यों किया। उन्हें जल्द से जल्द उस फैमिली का उधार चुकाना है। अब लिली एक बार को सोचने लगती है कि क्या वो इस चेक को इस्तेमाल कर ले, जिसके थ्रू वो फैमिली के उधार से ऐसे पीछा छुड़ा सकेगी। तभी वहाँ पर हुआन आ जाता है। वो लिली को कह रहा था कि क्या उसे किसी तरीके का हेल्प चाहिए, लेकिन लिली मना करके चली जाती है। वो क्लब में अपना काम करने के लिए चली जाती है। तभी उसे उसी गेस्ट का रूम कार्ड मिलता है। वो समझ जाती है कि उसने उस चेक को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, इसी वजह से वो उसे रूम कार्ड दे रहा है। लेकिन उसकी फ्रेंड बोलती है कि नहीं, वो गेस्ट वहाँ से जा चुका है। लिली बारिश हो रही थी, काम करने के बाद बाहर निकलती है तो हुआन उसे रिसीव करने के लिए आता है और कार में बैठने के लिए बोलता है। हुआन उससे अपना हैंकी ऑफ़र करता है। लिली जानती थी कि अगर हुआन एक्शन में उसका हेल्प करेगा तो फिर वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है, लेकिन डिज़ाइन डिपार्टमेंट में वापस लौटने के लिए उसे हुआन का हेल्प चाहिए था। उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट चाहिए था। वह हुआन को कहती है कि अगर वो उसके लिए वेडिंग रिंग डिज़ाइन करेगी तो क्या वो उसके इस डिज़ाइनर की दुनिया में वापस से कमबैक करने में हेल्प करेगा। बदले में वो उसके डिज़ाइंस का इस्तेमाल कर सकता और चाहे तो उसका भी। हुआन यहाँ पर लिली को कहता है, मैं
तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम सिर्फ मेरे लिए ऐसे रिंग का डिज़ाइन बना करके दो। लिली जानती थी कि अगर हुआन ने उसका हेल्प नहीं किया तो फिर वो डिज़ाइनर की दुनिया में तो कभी वापस नहीं लौट करके आ पाएगी। तो वो हुआन को खुद में इंटरेस्ट लाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हुआन उसे ऑफ़र देता है कि 3 महीने में लिली को उसकी कंपनी के 5% शेयर्स बढ़ाने होंगे, चाहे वो अपने डिज़ाइंस के थ्रू बढ़ाए चाहे जिसके भी थ्रू। और अगर लिली ने ऐसा किया तो फिर वो उसे लॉन्ग टाइम तक अपने साथ रखने के बारे में सोच सकता है। लिली इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। हुआन लिली को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। देखता है कि लिली एक बहुत ही अजीब से घर में रह रही है, जहाँ पर कि लिली के लिए रहने लायक जगह ठीक नहीं था। हुआन लिली को कहता है, जब तक तुम्हारा वो कॉन्ट्रैक्ट 3 मंथ वाला कंप्लीट नहीं हो जाता, तुम मेरे लिए डिज़ाइंस बना नहीं देती, तब तक तुम मेरे घर पे रहोगी। और वो लिली का सामान लेकर के अपने घर चले जाता है। उसे एक रूम ऑफर करते हुए कहता है कि लिली इस कमरे में रह सकती है। लिली बहुत ज़्यादा ही थैंकफुल थी। हुआन ने उसे उतनी बुरी जगह से ऐसे बाहर निकाल के लाया था। रात में जब वो फ्रेशन अप होकर के बाहर जाती है तो देखती है कि हुआन अकेले बैठ करके ड्रिंक कर रहा है। लिली उसके साथ बैठ करके ऐसे ड्रिंक करने के लिए चली जाती है। लिली बहुत कम ही ड्रिंक किया करती थी। यहाँ पर हुआन अकेले बैठा था, इसी वजह से वो उससे बात करने के लिए चली गई थी। हुआन लिली को ड्रिंक ऑफ़र करता है और लिली उसे कह रही थी तो उसने उसके ऑफ़र के बारे में क्या सोचा। वो हुआन से एक्चुअल में अपनी फैमिली के लिए भी पैसे लेना चाहती थी और फ्री में तो चीज़ें मिलती नहीं हैं, ये बातें उसे अच्छे से पता था। हुआन यहाँ पर उसे छेड़ रहा होता है, इसी वजह से तुम इस तरीके के ड्रेसेस पहन करके आई हो। लिली शर्माते हुए कमरे में चली जाती है। हालांकि ऐसा उसका कुछ प्लान नहीं था हुआन को इस तरीके से इम्प्रेस करने का। वो तो बस नॉर्मली उसे देख करके बात करते करते वहाँ पर चली जाती है। अगली सुबह उसकी नींद एक कॉल से उठती है। एक्चुअल में लिली को जल्दी जल्दी उसके ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाना था, क्योंकि कुछ पंगे हो गए थे। हुआन कहता है, यहाँ टैक्सी जल्दी नहीं मिलती है, चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। ग्रैंड मदर के पास पहुँचने पर पता चलता है कि उसका स्टेप ब्रदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ग्रैंड मदर से लड़ रहा है कि उन्होंने उनकी गर्लफ्रेंड का कोट को ख़राब कर दिया और उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। प्राइस बहुत ज़्यादा था। फ़िलहाल लिली के पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसकी ये जो स्टेप ब्रदर और उसकी गर्लफ्रेंड है वो लोग ग्रैंड मदर को परेशान करते रहेंगे। लिली को उस चेक का याद आता है जो कि उस मिस्टीरियस गेस्ट ने उसे दिया था। वो चेक में जितना प्राइस उसके भाई को चाहिए था उतना प्राइस यहाँ पर फिल कर देती है और अपने भाई को दे देती है और वहाँ से हट जाने के लिए कहती है। वो रोड पर जा रहा था तो हुआन वहीं पर वेट कर रहा था और वो कार से उसके भाई को डराने लगता है। लिली उसे इशारे में मना करती है उसे हर्ट नहीं करने के लिए, तब जाकर के हुआन यहाँ पर रुकता है। नेक्स्ट डे जब वो अपने जॉब पर जाती है तभी वहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर काफ़ी गुस्से में आता है और कहता है कि तुमने जो चेक दिया था वो बाउंस जा रहा है, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। लिली को लगता है कि जिस केस ने उसे चेक दिया था वो चेक फेक था। वो कैसे किसी अनजान पर भरोसा कर सकती है कि बिना किसी रिलेशन का उसका हेल्प करेगी। अब उसका स्टेप ब्रदर उसे काउंटर से बाहर आने के लिए कहता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे माफ़ कर दूँगा अगर तुम मेरे दोस्तों को एंटरटेन करो तो। अब यहाँ पर लिली को अपने दोस्तों के सामने वो अनड्रेस होने के लिए बोलता है। लिली की मजबूरी थी, उनसे अपनी ग्रैंड मदर के लिए वो पैसे तो देने ही थे, तो वो ऐसा करने लगती है। लेकिन तभी हुआन यहाँ पर लिली का हेल्प करने के लिए आ जाता है। जब हुआन यहाँ पर आता है तो सारे घबरा जाते हैं क्योंकि वो लोग हुआन को जानते थे। अब वो इतना रिच था, भला उससे पंगा कौन ही ले सकता था। वो लिली को वहाँ से लेकर के जाता है। लिली यहाँ पर जानबूझ करके हुआन को सेड्यूस कर रही थी, उसे एंटरटेन कर रही होती है, तो फिर वो उसे अपने हिडन गर्लफ्रेंड बनाने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन सिर्फ यह कॉन्ट्रैक्ट 3 महीनों का ही था। हालांकि हुआन का इरादा लिली को लेकर के कुछ और था। वो वहाँ पर उससे रिवेंज लेने के लिए आया हुआ था। लेकिन क्या सिर्फ रिवेंज की स्टोरी है या फिर हुआन को उससे प्यार हो जाएगा, ये तो हमें कहानी का एंड में ही पता चलेगा। इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग लिली की नींद खुलती है तो वो खुद को हुआन के बेड पर पाती है। कल रात वाला सीन उसे याद आता है। हुआन ने उसे प्रॉमिस किया था कि उसे कंपनी से जितने भी रिसोर्सेज चाहिए वो उसे देने के लिए तैयार था। लिली वहाँ से उठ के जा रही थी तभी हुआन यहाँ पर आता है और वह लिली को कहता है कि आज से तुम मेरे वुमेन हो। लिली भी हाँ में जवाब दे देती है। फिर वो रेडी वेडी हो करके अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है क्योंकि वो लोग एक बिजनेस इन्वेस्टर से मिलने के लिए जाने वाले थे। लिली का वो हेल्प करने वाला था।
लिली को अब तक पता नहीं था कि वो बंदा जो आ रहा है वो कौन है। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं, जिनमें से एक हुआन का बेस्ट फ्रेंड था और लिली उसे पहचानती थी। वो उसे देख करके थोड़ा सा शॉक और इनसिक्योर दोनों हो जाती है, क्योंकि उसे डाउट था कि उसका जो ये बेस्ट फ्रेंड है वो उसका हेल्प करेगा या नहीं। उसका बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर लिली से उसके डिज़ाइंस के इंस्पिरेशन के बारे में और जान रहा होता है, और बहुत कुछ जानने के बाद उसमें पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाता है। वो लिली से छुपा करके हुआन को कॉल कर देता है ताकि लिली के वो बातों को सुन सके। और यहाँ पर जब उससे पूछा जाता है कि क्या लिली का बॉयफ्रेंड है, तो वो मना कर देती है, क्योंकि एक्चुअल में उसका बॉयफ्रेंड तो था नहीं। लिली को पता नहीं था। अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के बाद वो रात में जब घर लौटती है तो वहाँ लिली के आने का वेट कर रहा था। लिली उसे पता ही नहीं थी कि वो इन्वेस्टर कोई और नहीं, हुआन का फ्रेंड ही था। लेकिन हुआन को ऑब्वियस सी बात है कि पता चल रही था। लिली को पता नहीं था कि एक्चुअल में लिली को पता नहीं था कि खुद हुआन ने ही अपने दोस्त को लिली का हेल्प करने के लिए भेजा था। ये सब कुछ उसके प्लान का एक हिस्सा था। दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग लिली एंटी प्रेगनेंसी पिल खा रही थी। हुआन उसे पूछता है वो कौन सा दवा खा रही है। लिली उसे बताती है तो वो उसे कहता है कि अगली बार से लिली ऐसा नहीं करेगी। हुआन आखिर करना क्या चाह रहा था ये बात खुद लिली को पता नहीं था। वो दोनों सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में थे। लिली के नज़र में अगले दिन वही कमरे वाला गेस्ट लिली के लिए फ्लावर बुके भेजता है तो लिली उसे डस्टबिन में फेंक देती है, क्योंकि उसका चेक काम नहीं किया था। और इससे बात है कि ये चीज़ें फेक थी। रात में जब वो जॉब से वापस लौट रही थी तो उसका भाई अपने कुछ दोस्तों को लेके वापस से आ जाता है लिली को परेशान करने के लिए। और इस बार हुआन उसे छोड़ने नहीं वाला था। पिछली बार की गलती पर तो उसने उसे माफ़ कर दिया था लिली के कहने पर। लिली को यहाँ पर आगे सेव करता है और उसे कार में वहाँ से लेकर के जाता है। लिली जानती नहीं थी कि हुआन उसके भाई के साथ क्या करने वाला है। वो दोनों घर पहुंचते हैं। लिली आराम कर रही थी। हुआन निकल करके उसके भाई को पनिशमेंट देने के लिए जाता है। उसके स्टेप ब्रदर की इतनी पिटाई लगाई जाती है कि वह दोबारा लिली को हाथ नहीं लगाने वाला था। तभी लिली यहाँ पर हुआन को कॉल करती है। वो जानती थी कि हुआन उसमें इंटरेस्टेड तभी तक है जब उसे ऐसा लगेगा कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि लड़कों में ये फीलिंग बहुत ज़्यादा ही होती है किसी को प्रोटेक्ट करने वाला। तो वो इनोसेंट बन करके हुआन को कॉल करती है और कहती है कि उसे बड़े सपने आ रहे हैं, क्या हुआन उसके पास आ सकता है। ये कॉल सुनते ही हुआन को लगता है कि शायद उसका प्लान काम कर रहा है और लिली धीरे धीरे उसके करीब होते जा रही है। वो लिली को देखने के लिए घर जाता है और वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। लिली अपना गेम खेल रही थी और हुआन अपना। नेक्स्ट डे लिली नींद में एक कॉल उठाती है। उसे पता नहीं था कि एक्चुअल में हुआन की मॉम का कॉल था। वॉइस से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसकी मॉम का फ़ोन उसने गलती से उठा लिया था। तभी हुआन यहाँ पर आता है। फिर लिली उसकी मॉम को वो फ़ोन देती है। हुआन अपनी मॉम से कैजुअली बात करता है। उसकी मॉम को हुआन की पर्सनल लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनफैक्ट वो तो चाहती थी कि हुआन जल्द से जल्द शादी कर ले। अच्छा, हीरो इतना मस्त है, लेकिन ये बाथरूम के नीचे उसे फुल पैंट क्यों पहना गया। नॉर्मली तो लड़कों को ऐसे मस्त बॉडी शोइंग दिखाया जाता है। मुझे तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। हुआन की मॉम ने लिली को मिलने के लिए बुलाया था। ये बात लिली ने हुआन को नहीं बताया था। लिली उसकी मॉम से मिलने के लिए जाती है। उसे तो लगा था कि शायद उसकी मॉम पैसे दे करके हुआन के लाइफ से उसे निकलने के लिए कहेगी, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम और हुआन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो। एक्चुअल में मैं ये चाहती हूँ कि तुम हुआन के लिए बेबी बॉर्न करो। आई नो कि ये थोड़ा शर्डन हो जा रहा है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। हुआन को अपनी फैमिली में अपनी इमेज बचाए रखने के लिए उसे एक बेबी की ज़रूरत है। लिली कहती है वो इस बारे में श्योर नहीं है। तभी वहाँ पर हुआन आ जाता है और वह लिली को बाहर जा कर के वेट करने के लिए कहता है। फिर वो अपनी मॉम से बात कर रहा था। उसकी मॉम उसे कहती है तुम्हें ग्रैंड मदर की लास्ट विशेस के बारे में पता है। वो चाहती है कि तुम्हारा सही में कोई बेबी हो। हुआन कहते हैं मॉम, मैं लिली से शादी करने के बारे में प्लान कर रहा हूँ और मैं इसे बेबी करने के लिए इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकता। उसकी मॉम कहती है मैं समझती हूँ, लेकिन हमारी भी मजबूरी को समझो। हुआन अपनी मॉम से ओके तो कह देता है, लेकिन वो लिली को इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करने वाला था। मॉम से बात करने के बाद जब वो लौटता है तो कार में लिली पूछ रही थी कि उसने उसकी मॉम से क्या बोला। हुआन कहता है कुछ नहीं, बस मैंने उन्हें क्लियर कर दिया कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं और वो लिली को ऐसे परेशान करने के लिए कॉल ना करें। लिली को ऑफिस जाना था, मतलब अपने जॉब पर जाना था क्लब पे, तो वो हुआन को रास्ते में ही उतार देने के लिए बोलती है। फिर वो क्लब पहुंचती है तो हुआन से मिलने के लिए आया हुआ था। एक्चुअल में उसे पता चला था कि लिली अपने दोस्तों के साथ क्लब में ड्रिंक कर रही है। उसने लिली को ड्रिंक करने से मना किया था। लिली हुआन से मिलने के लिए जाती है। वो उसका फिक्र करते हुए दिखा रहा था
कि वो इस तरीके से ड्रिंक ना करे। लिली ओके तो बोल देती है, लेकिन शाम में जब वो अपने दोस्त से मिलती है तो वो वापस से ड्रिंक कर ले लगती है। उसके माइंड में काफ़ी सारी बातें चल रही होती है। वो हुआन के साथ रिलेशनशिप को लेकर के श्योर नहीं थी। हुआन के बारे में उसके फ्रेंड उसे बताती है कि एक्चुअल में वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को चेस कर रहा था और इसी चक्कर में हुआन का कार एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से कि वो क्रिपल्ड हो गया है। लिली को ये बातें पता नहीं था, हालांकि वो जानना चाहती थी कि हुआन का ये लेग का एक्सीडेंट हुआ कैसे था। हुआन ने उसे कभी इस बारे में बताया ही नहीं था। वो दोनों यहाँ पर बहुत ही ड्रिंक करने लगते हैं। हुआन लिली को रिसीव करने के लिए आता है। जब वो लोग बाहर निकल रहे थे तो उन दोनों को साथ में देख करके लिली के और सारी दोस्त लोग और गेस्ट लोग जानना चाह रहे थे कि आखिरकार हुआन और लिली का क्या रिलेशनशिप है। लिली उन्हें नहीं बताती है कि वो दोनों एक्चुअल में हिडन रिलेशनशिप में है, क्योंकि इससे हुआन की इमेज भी ख़राब हो सकती थी। लिली एक गरीब लड़की थी और ऊपर से वो एक क्लब में काम किया करती थी। हुआन के साथ वो वहाँ से जा रही थी। हुआन उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमारे रिलेशनशिप को छुपा करके गलत कर रही हो। लिली कहती है नहीं, यही तुम्हारे लिए परफेक्ट है। फिर वो लिली को ऐसे घर छोड़ करके अपने दोस्तों से मिलने के लिए चले जाता है। हुआन लिली को भी छोड़ करके जाता ही है कि उसकी स्टेप मदर आ जाती है और वो लिली पर गुस्सा करने लगती है कि हुआन ने उसके स्टेप ब्रदर का लेग को ब्रेक कर दिया। लिली कहती है वो डिज़र्व करता है, वो बार बार मुझे प्रोवोक करने के लिए क्यों आ रहा था, कोई भी तो उसे ऐसे ही पनिश करेगा ना। उसकी मॉम उसे कहती है कि अगर उसने उसका हेल्प नहीं किया तो उसकी मॉम की लेगेसी उसे नहीं देने वाली है। लिली हुआन के घर चली जाती है। जब वो फ्रेशन अप होकर के आती है तो हुआन यहाँ पर आया हुआ था। अब लिली उसे देख करके थोड़ा सा शाय फील करने लगती है, क्योंकि वो बाथ टॉवल में थी। हुआन उसे छेड़ रहा होता है कि वो जानबूझ करके उसे ऐसे प्रोवोक कर रही है ना। लिली कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो अपने हेयर ड्राई करती है और हुआन उसे बैठ करके सिर्फ ताड़े जा रहा था। वो पूरी तरीके से उसे दिखा रहा था कि वो लिली से कितना ज़्यादा वाला प्यार करता है। फिर वो लिली को लेकर के जाता है, जहाँ पर कि कुछ देर तक लिली उसका हाथ पकड़ के बैठी हुई थी। वो दोनों ऐसे दूसरी कंट्री गए हुए थे। अब यहाँ पर हुआन अपने सेक्रेटरी को उसके स्टेप ब्रदर पर नज़र रखने के लिए कहता है, ताकि वो दोबारा लिली को ऐसे परेशान करने के बारे में ना सोचे। हुआन यहाँ पर लिली के पास ही बैठा हुआ था। उसे एक बुरा सपना देख करके नींद खुलती है। वो हुआन को यहाँ पर देख करके काफ़ी रिलैक्स थी। हुआन उसे कहता है डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। लिली पूरी तरीके से हुआन के सामने ओपन अप नहीं होना चाह रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके साथ सिर्फ उसका एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है जो कि कभी भी टूट सकता है। इसी वजह से वो उसे एक डिस्टेंस बना करके रख रही होती है। वो उसे अपने साथ लंच पर ले करके जाता है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि तभी उसका फ्रेंड आता है उससे मिलने के लिए, जो कि एक लॉयर था। लिली को एक लॉयर की भी ज़रूरत थी। यहाँ पर वो कहने लगता है अरे इसी लड़की की वजह से तो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। लिली बातों को समझ नहीं पाती है। हुआन जल्दी से टॉपिक चेंज कर देता है। फिर वो अपने फ्रेंड को वहाँ से जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम लोग लिली को देखते हैं, जो कि देखती है कि हुआन यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस वगैरह लेकर के आया ज्वेलरी का, तो वो उसका पिक्चर्स लेने लगी है। तभी यहाँ पर हुआन भी आता है और वो देखता है कि उसने इस तरीके से उसके भी पिक्चर्स क्लिक किए हुए हैं। उसे कहती है डोंट वरी, आफ्टर ब्रेकअप मैं उस पिक्चर्स को हटा दूँगी। जैसे ही यहाँ पर लिली हुआन से ब्रेकअप का बात करती है तो हुआन को लगने लगता है कि वो इतना सब कुछ कर रहा है सिर्फ इसलिए कि लिली उसके साथ रह सके, और जब उसे सच में उससे प्यार हो जाएगा तब उससे ब्रेकअप करेगा तो फिर उसका रिवेंज कंप्लीट होगा। और ये खुद ही उससे ब्रेकअप करने का बात कर रही है। लिली पर वो इस बात को लेकर के गुस्सा करने लगता है। लिली उसे समझाती है कि बेहतर हम दोनों के लिए यही होगा कि आफ्टर 3 मंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों अलग हो जाएं। ऐसा कह के लिली वहाँ से बाहर निकलती है। वहाँ पर हुआन का एक और फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है, जो कि कुछ टाइम पहले लिली के साथ फ्लर्ट कर रहा था, उसे गर्लफ्रेंड बनाने का कोशिश कर रहा होता है। लिली को वो याद था। हुआन को वो समझाता है कि वो गलत कर रहा है, वो खुद को धोखा दे रहा है, आज नहीं तो कल उसे लिली से प्यार हो ही जाएगा। लिली इस तरीके से कॉरिडोर में उस बंदे से मिलती है। इससे पहले कि वो बंदा लिली को कुछ कह पाता, हुआन वहाँ पर आ जाता है। इसी वजह से वो हुआन के बारे में उसे कुछ कह नहीं पाता। थोड़ी देर लिली वहाँ पर वेट करती है, जहाँ पर कि हुआन अपना एक ऑक्शन पार्टी अटेंड करके आता है। वो लोग यहाँ पर लंच करने के लिए जाते, तभी एक बंदा उस कमरे में गलती से आने लगा था। लिली कहती है कि ये बंदा देखा देखा सा लग रहा है। हुआन उसे नहीं बताता है। वो दोनों साथ में यहाँ पे लंच करते हैं। लिली उसे कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए एक ट्रैप बिछा रहे हो, जिसमें कि मैं बहुत ही बुरी तरीके से फंसते जा रही हूँ। लंच करने के बाद लिली चली जाती है। वो बंदा वापस से हुआन से मिलने के लिए आता है। हमें पता चलता है कि वो बंदा एक्चुअल में कोई और नहीं, हुआन का डैड है। वो उसे कह रहे होता है कि मैं तुम्हें लिली के साथ कभी भी नहीं देख सकता, उसी की वजह से आज तुम इस तरीके से क्रिपल्ड हो और तुम उसके साथ नहीं हो सकते। हुआन कह रहा होता है ये कहने का आपको हक नहीं है, आपने मेरी मॉम को चीट
चीट किया था, उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके डैड उसे कहते, हम दोनों सिर्फ अरेंज मैरिज में बंधे हुए थे, तुम समझ नहीं रहे हो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, हो गई गलती, बट फिर मैंने अपनी गलती का एहसास भी होता तो मैंने माफ़ी मांगा था। वहान उसे कहता है, लेकिन मेरी मॉम तो इस दुनिया में, मतलब कि मेरी मॉम तो अब आपको माफ़ नहीं कर सकती ना। ऐसा कह के वो अपने डैड से काफ़ी गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि वो उसके और लिली के बीच में ना ही आए तो बेहतर होगा। अब यहाँ पर उसके डैड समझ नहीं पा रहे थे कि हुआन लिली से रिवेंज ले रहा है या फिर कोई और ही बात है। मतलब कि वो पूरी तरीके से परेशान थे उसके रिलेशनशिप को लेकर के। उन्हें डर था कि कहीं हुआन का ही दिल इन सारे मैटर्स में ना टूट जाए। रात में इस तरीके से लिली को कॉल आता है कि हुआन बहुत ही ड्रंक है, उसे जाकर के देखने के लिए। लिली होटल में उसे देखने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि वो जिस पार्टी में गया था वहाँ पर किसी ने उसे ऐसे टैम्पर्ड किया हुआ ड्रिंक पे ला दिया था और वो लब ड्रग के नशे में था। लिली यहाँ पर हुआन का हेल्प करती है। हुआन उसका इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एक्चुअल में अभी यहाँ पर उसे लिली की ज़रूरत थी। दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। लिली हुआन से उसके पैर के बारे में जानना चाह रही थी, लेकिन वो उसे नहीं बताता है। वो लोग जब ऑफिस में जाते हैं तो लिली देखती है कि उसके डिज़ाइंस गायब हैं। हुआन उसे कहता है, डोंट वरी, वो उसके लिए उसके डिज़ाइंस ढूंढ के लेके आएगा। लिली को डर था कि पिछली बार वाला सिचुएशन रिपीट ना हो जाए। हुआन को लगता है कि शायद क्लीनिंग करने वाला इंसान गलती से उसे ड्राफ्ट समझ करके फेंक दिया होगा। वो लोग नीचे डस्टबिन वाले एरिया में उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। हुआन पर्सनली उसके डिज़ाइन ढूंढ रहा था। उसका लॉयर फ्रेंड कह रहा था कि तुम पागल हो गए हो, और सारे लोग भी तो ढूंढ रहे होते हैं, आखिरकार उसे इतना करने का क्या ही ज़रूरत है। लेकिन हुआन कहाँ सुनने वाला था। वो पर्सनली उसके डिज़ाइन ढूंढता है और एट द लास्ट उससे वो डिज़ाइन मिल भी जाते हैं। उसका फ्रेंड समझ जाता है कि हुआन को कहीं ना कहीं लिली से प्यार हो गया है, इसी वजह से वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। फिर वो लिली को जाकर के उसके डिज़ाइन देता है। लिली उसे पूछती है कि क्या उसने खुद से ढूंढा क्या। हुआन लिली को कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। लिली तो समझ ही गई थी, बस वो ये सोच रही थी कि हुआन अगर ऐसा किया है तो फिर वो उसे झूठ क्यों बोल रहा है, और फिर वो अपने डिज़ाइंस को कंप्लीट करने लगती है। इसके बाद वह लिली को अपनी कंट्री लेकर के जाता है। लिली यहाँ पे लंच कर रही होती है। हुआन को काम था और वो फिर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही यहाँ पर लिली की एक पुरानी फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है। बहुत टाइम बाद दोनों मिल रहे थे। लिली जब प्रॉब्लम में हुआ करती थी तो उसकी यही इकलौती फ्रेंड थी जो कि उसका इतना हेल्प किया करती थी। वो दोनों इतने दिनों बाद मिल रहे थे तो वो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करने लगते हैं। लिली अपने दिल का दर्द अपनी फ्रेंड को बता रही थी और उसने हुआन के बारे में भी उसे बताया हुआ था। उसकी फ्रेंड थोड़ी देर बाद उठ करके वॉशरूम जाती है, तभी वो हुआन को वो लॉयर फ्रेंड से टकराती है। जब उसे देखता है तो वो हुआन को कॉल कर देता है कि तेरी बंदी यहाँ पर क्लब में बहुत ज़्यादा ही ड्रंक है, आके ले जाने के लिए। हुआन आ रहा था, जैसे ही वो उठता है तो गिर जाता है और उसका गुस्सा और ज़्यादा लिली पे बढ़ जाता है कि वो इतना सफ़र उसी की वजह से कर रहा है। वो जितना प्यार लिली से करता था उतना ही नफ़रत पे करता था, और ये बंदा खुद की ही फीलिंग को लेकर के कंफ्यूज था। थोड़ी देर में वो क्लब पहुंचता है और लिली को वहां से लेकर के चलने के लिए कह रहा था। लिली नशे में होने की वजह से हुआन को पहचान नहीं पा रही थी, इसी वजह से वो उसके साथ जा नहीं रही होती है। फिर वो उसे अपने घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो लिली से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तुम्हें मुझसे प्यार हो क्यों नहीं रहा। लिली को ऑलरेडी हुआन से बहुत ज़्यादा वाला प्यार हो गया था, लेकिन वो जानती थी कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है, इसी वजह से उसने कभी अपनी मन की बातों को उसे बताया ही नहीं। अगले दिन हुआन लिली को अपना कार्ड देते हुए कहता है इसमें से शॉपिंग कर लेने के लिए। लिली को ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही होती है कि हुआन का बिहेव इतना बदला बदला से क्यों है। वो उसके कार से निकलती है तो उसकी स्टेप मदर ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। उसकी स्टेप मदर लिली को उसकी मॉम का लेगेसी देने के लिए तो तैयार थी, लेकिन बदले में वो कह रही होती कि वो उसके बेटे का जॉब हुआन के कंपनी में लगवाए। अब यहाँ पर लिली इस चीज़ के लिए मजबूर थी। वह अपनी मॉम का लेगेसी लेकर के ओपन करती है तो एक नॉर्मल सा रिंग था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में वो नॉर्मल सा रिंग है, लेकिन उसके स्टेप मदर ने उसे फेक रिंग पकड़ाया हुआ था। अगले 2 दिनों तक लिली का हुआन से कोई कांटेक्ट नहीं था। वो सोच रही होती है कि क्या सच में वो ऐसे उसे इग्नोर करेगा। खैर उसे इन चीज़ों की आदत डाल लेनी चाहिए। तभी हुआन यहाँ पर लिली से मिलने के लिए आ जाता है, और जब वो यहाँ पर आता है तो उससे पूछता है कि क्या वो उससे गुस्सा है। लिली उसे कहती है कि नहीं, शायद उसका गुस्सा होने का हक नहीं है। हुआन उसे कहता है कि एक्चुअल में इन 2 दिनों में वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था और वो लिली के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाया। लिली को यहाँ पर पीरियड आया हुआ था, उसके पेट में काफ़ी दर्द था, तो हुआन उसका फिक्र कर रहा होता है।
अगले दिन लिली उसे लॉयर फ्रेंड से उसके मिलने के लिए जाती है। उसे वॉशरूम जाना था तो वेटर को चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बोल करके वॉशरूम के लिए निकलती है। तभी यहाँ कॉरिडोर में वो हुआन को अपने दोस्त से बात करते हुए सुनती है। उसका फ्रेंड उसे कह रहा था कि वो लिली से कब रिश्ते तोड़ने वाला है, क्या वो 3 महीने बाद भी उससे रिलेशनशिप रखने का प्लान कर रहा है। हुआन कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लिली उसकी बातों को सुन लेती है, लेकिन वो फिलहाल उसके सामने नहीं जाती है। वो इन बातों से इतना तो समझ चुकी थी कि हुआन उसके लिए सीरियस नहीं है, चाहे वो जितने भी उसे प्यार दिखाए उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप ही है। तभी वहाँ पर उसका लॉयर फ्रेंड आ जाता है और कहता है कि वो लिली से यहाँ पर मिलने के लिए आया हुआ था। हुआन को लगने लगता है कि कहीं लिली ने उनकी बातों को तो नहीं सुन लिया ना। वो अपने फ्रेंड से लड़ने झगड़ने लगता है कि अगर लिली ने उसकी बातों को सुन लिया होगा और उसका प्लान फेल हो गया तो वो उसे जाने नहीं देगा। दोनों ऐसे लड़े रहते कि तभी वहाँ पर लिली आती है। वो एकदम काम डाउन होकर के हुआन से बिहेव करती है जैसे कि उसने उनकी बातों को सुना ही नहीं है। वो हुआन को अपने दोस्त से लड़ने से मना करती है, फिर कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लॉयर फ्रेंड से मिलने के लिए आई थी अपने मॉम के लेगेसी के बारे में बात करने के लिए। तुम अपने फ्रेंड को बोल दो सैनिटरी पैड मेरे लिए ला देगा, तब तक मैं तुम्हारे लॉयर फ्रेंड से बात कर लेती हूँ। फिर वो रिंग वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन लॉयर को देती है तो वो कहता है ठीक है। वो कुछ दिनों का वक्त मांगता है और बताता है कि वो लिली के मॉम डैड के बारे में उसे ढूंढ के लाएगा। इधर हुआन लिली ने जो मंगाया था वो ला के देता है। लिली इतनी नॉर्मल थी, हुआन को डाउट होता है ज़रूर ही उसने उसकी बातों को सुन लिया है। लिली वॉशरूम गई हुई थी तो वो उसके पीछे पीछे उससे बात करने के लिए जाता है, जहाँ पर केवल लिली से पूछता है कि क्या उसने उसके दोस्त की बातों को सुन लिया था। लिली कहती है हाँ। तो फिर वो कहता है कि फिर वो इतनी नॉर्मल क्यों है। लिली कहती है तुम्हारे दोस्त का सोचना है कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, और वैसे भी हम दोनों का तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप ही है ना। मेरे लिए मैटर करता है कि तुम क्या सोचते हो। अगर 3 महीने बाद तुम रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुआन को लग रहा था कि क्या लिली के मन में सच में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो उसे सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर की तरह ही देख रही है। और फिर वो लिली को घर जाने के लिए कहता है और वापस आकर के अपने दोस्त से लड़ रहा होता है कि तुम्हारी वजह से लिली ने मेरी बातों को सुन लिया और अगर मेरा प्लान फेल हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दोनों यहाँ पर बहुत ही लड़ाई झगड़े करते हैं। रात में लिली हुआन के वापस आने का वेट करती है, लेकिन हुआन तो नहीं आता। उसका कॉल आता है। वो उसे कहता है कि क्या वो उससे मिलने आ सकती है। उसकी आवाज़ से साफ लग रहा था कि वो ड्रंक है। लिली शुरुआत में उससे नहीं मिलने जाने के लिए बोलती और उसे घर आने के लिए कहती है, लेकिन फिर वो जानती थी कि वो आएगा नहीं। तो फिर वो उसे ढूंढते हुए वहाँ जाती है, जहाँ पर कि हुआन को कहती है कि अगर वो ऐसे बाहर आए तो उसका तबीयत ख़राब हो जाएगा घर चलने के लिए। लेकिन हुआन लिली को कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वो ये सच जानने के बाद भी वो उससे ऐसे डिस्टेंस कैसे बनाए रख सकती है। लिली उसे कहती है तुम्हें पता है कि हम दोनों एक अलग दुनिया के, हम दोनों साथ में कभी खुश नहीं रह सकते। तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, बेहतर होगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप को हम ख़त्म कर दें 3 महीने बाद। लेकिन हुआन उसे कहता है मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ही प्यार हो गया, मैं तो तुमसे शादी करने के भी बारे में सोच रहा था। लिली को ऐसा लगता है कि हुआन शायद नशे में ये सारी बातों को बकवास कर रहा है और वो हुआन की बातों को सीरियस नहीं लेती है। वो उसे कहती है तुम आराम करो, कल जब तुम होश में होंगे तो फिर हम इस बारे में बात करेंगे। वो उसे छोड़ करके जा रही थी, लेकिन हुआन कमरे में उसे अपने साथ ही रहने के लिए कहता है। अगले मॉर्निंग जब लिली जगती है तो देखती है कि हुआन उसके पास ही बैठा हुआ है। लिली उसे कहती है मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती और तुम उसे शादी करने के लिए कल ऑफ़र कर रहे थे। आखिरकार तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगा था। हुआन सिर्फ इस बात को छोड़ करके कि वो कार एक्सीडेंट लिली की वजह से हुआ था, लिली को सारी बातें बता देता है कि किस तरीके से 3 साल पहले उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से कि वो ऐसे क्रिपल्ड हो गया है। लिली चाह रही होती है पूछने के लिए कि हुआन ने आखिरकार अपने पैर का ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया, लेकिन वो उसे पूछ नहीं पाती है। हुआन उसे कहता है तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड और वाइफ बनने के बारे में क्या सोच रहे हो। लिली कहती है पता नहीं, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। हुआन चाहता था कि वो इस बारे में सोचे। फाइनली लिली अपना डिज़ाइन बना करके हुआन को दे देती है, जहाँ पर कि हुआन उसे सोच रहा था कि अब असली प्लान एक्टिवेट करने का वक्त आ गया है। लिली हुआन से बात करने के लिए आती है कि उसे उसका डिज़ाइन कैसा लगा। हुआन बोलता है कि उसे उसके डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ही पसंद आए। वहाँ से निकल करके लिली कॉफ़ी पी रही होती है तो हुआन का फ्रेंड उससे मिलने के लिए आता है। वो उससे कहता है आई नो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि मैंने कभी तुम्हें परसों किया था, बट ट्रस्ट में अगर तुम ज़्यादा दिनों के लिए हुआन के साथ रिलेशनशिप में रही तो पछताओगी ही। लिली रीज़न पूछती है। उसका फ्रेंड कहता है देखो मैं तुम्हें सच तो नहीं बता सकता, बट इतना भरोसा मानो कि आज नहीं तो कल तुम्हें रियलिटी जब पता चलेगा तो तुम
खुद यहाँ पर हुआन के साथ नहीं रह पाओगे। लिली उससे कहती है कि बिना फैक्ट के अगर बात करोगे तो मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करने वाली हूँ। रही बात मेरे और हुआन के रिलेशनशिप की, तो वो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितने दिनों तक एक दूसरे के साथ रहना है। हम दूसरों की बातों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। ऐसा कह के वो वहाँ से निकल जाती है। उसका फ्रेंड तो यहाँ पर लिली के वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए आया हुआ था, लेकिन उसे कुछ ऐसा हाथ नहीं लगता था जो कि वो जाकर के हुआन को बता सके और वो लिली से ब्रेकअप कर ले। कोई भी उनके आसपास नहीं चाहता था कि हुआन और लिली साथ में रहें। अगले दिन लिली अपने जॉब पर थी, तभी उसकी स्टेप मदर अपने बेटे को लेकर यहाँ आ जाती है और लिली पर गुस्सा कर रही थी कि तुमने हुआन को क्या कहा है, वो हमारी फैमिली को बैंकरप्ट करने के पीछे पड़ गया है। लिली उसे कहती है मुझे नहीं पता। उनके बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। गुस्से में उसका स्टेप मदर आकर के एक वाइन का बोतल लेकर के लिली के सर पे तोड़ देता है। गार्ड्स उसे पकड़ के वहाँ से लेके जाते हैं। इस एक्सीडेंट की वजह से लिली को अपने एक्सीडेंट के बारे में याद आने लगता है, जो कि 3 साल पहले हुआ था। और लिली को एक्सीडेंट में वो कौन बंदा था, वो सारी बातें कुछ भी याद नहीं थी। सामने वाले कार से वो टकराई थी। थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर उसे याद आने लगती है। उसके सर से ब्लीडिंग हो रहा था। वो थोड़ा बहुत खुद का ट्रीटमेंट करा करके जॉब पर वापस लग जाती है। उनके जाने के बाद लिली उस गेस्ट को देखती है। पीछे से देखने पर उसे ऐसा लगता है कि वो हुआन है। नीचे जाकर के उस वेटर से पूछती है जो कि उस गेस्ट को सर्व कर रहा होता है, तो वो वेटर उसे बताता है एक्चुअल में 3 साल पहले इस बंदे का एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद से ही वो यहाँ पर ऐसे रूम रेंट पर यहाँ पर बुक करके रखा हुआ है। इसके बारे में किसी को ज़्यादा कुछ नहीं पता। लिली सोच रही होती है कि क्या उस एक्सीडेंट के मैटर में यहाँ पर हुआन इन्वॉल्व है। उसे कुछ भी नहीं पता था। वो उससे जानना चाहती थी इस बारे में। जॉब कंप्लीट करने के बाद लिली निकल रही होती है तो हुआन उसे रिसीव करने के लिए आता है। लिली उसे कहती है कि क्या तुमने इस तरीके से मेरे स्टेप ब्रदर की फैमिली को बैंकरप्ट किया। हुआन कहते हैं हाँ, वो लोगों ने तुम्हें बहुत परेशान किया हुआ था और तुम्हें इंसर्ट कैसे हो गई। लिली कहती है वैसे तो मेरे स्टेप ब्रदर ने मुझे परेशान किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उसे हर्ट करो। वो ओके कह देता है और दोनों होटल में रोमांस करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट डे लिली को पता चलता है कि उसका ऑनर का फैमिली मूव कर रहा है और वो लोग लिली को घर खाली करने के लिए कह रहे हैं। लिली ओके बोल देती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वहाँ पर हुआन का फ्रेंड आता है। एक्चुअल में उसी ने लिली को परेशान करने के लिए वो घर खरीद लिया था और ना जाने क्यों वो ऐसा बार बार कर रहा होता है। वो कहता है कि देखो तुम हुआन से अलग हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लिली उसे कहती है देख भाई, मुझे नहीं पता तुझे मुझसे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं किसी और के कहने पर हुआन से अलग तो होने से रही, ये तो चांस ही नहीं है। तो तुम अपना टाइम यहाँ पर मत वेस्ट करो। फिर जब वो हुआन के साथ सो रही होती है तब अगली सुबह उसे कॉल आता है कि उसका सामान वो लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। अब लिली को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, तो वो क्लब में ही अपने सामान को रखने के लिए बोल देती है। हुआन जग जाता है। उसने लिली का आवाज़ को सुन लिया था। वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि मैं बॉयफ्रेंड हूँ तुम्हारा, क्या तुम इतनी छोटी सी प्रॉब्लम मुझसे शेयर नहीं कर सकती? क्या तुम सच में मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती? लिली कहती है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। जब मुझे नया घर मिल जाता तो मैं तुम्हें ज़रूर बताती। हुआन इस चीज़ के लिए उससे गुस्सा करने लगता है और फिर ऑफिस चले जाता है। इधर उसका नेफ्यू यहाँ पर आया हुआ था। वो बातों बातों में लिली को बता देता है कि हुआन लिली से शादी करने का प्लान कर रहा है, लेकिन लिली बिल्कुल इमोशनलेस थी क्योंकि उसे पता था कि ये सब कुछ सिर्फ एक फेक है, फ्रॉड है। आफ्टर जॉब जब वो बाहर निकलती है तो हुआन उसे लेने के लिए आता है। लिली उसे कहती है कि अपने साथ लेकर के चलो मुझे। दोनों पास के होटल में जाते हैं और वहाँ पर रोमांस करते हैं। लिली नहीं चाहते हुए हुआन से क्लोज होते जा रही थी, बट जब उसे सच्चाई पता चलेगा तब उसका दिल बहुत ही बुरी तरीके से टूटने वाला है। अगले दिन लिली का वो डिज़ाइन ऑनलाइन होता है हुआन की कंपनी की तरफ से, लेकिन सब लोग यही बात कर रहे थे कि वही डिज़ाइनर है जिसने कि किसी और का डिज़ाइन को कॉपी किया था। वो लोग लिली के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। इन चीज़ों को वो पूरी तरीके से समझ पाती तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और वो लोग लिली से सवाल करने लगते हैं। लिली को पता नहीं था कि आखिरकार इस बारे में उन्हें पता कैसे चला और तब तक यहाँ पर हुआन लिली को सेव करने के लिए आ जाता है। वह सबके सामने अनाउंस करता है कि हाँ लिली है वो डिज़ाइनर है। और दूसरी बात कि लिली उसकी गर्लफ्रेंड है और वो रियल वाली गर्लफ्रेंड है। कोई भी उसे बुली नहीं करे। लिली ने अपने हाथों से वो डिज़ाइन बनाया है, उसने किसी से डिज़ाइन चोरी नहीं किया है। यार मेरे शहर में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, क्या आपके शहर का भी यही हाल है? कमेंट में ज़रूर बताना।
वो लिली को संभालते हुए घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि उसे कहता है डोंट वरी, मेरा लॉयर सारे मैटर को संभाल रहा है। रात में लिली वो सपना देखती है और वो सपना पूरा था, जहाँ पर कि लिली का जिस इंसान से एक्सीडेंट हुआ था वो कोई और नहीं, हुआन ही था। और अब उसे ऐसा लगने लगता है कि हुआन उससे रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। हुआन को ये चीज़ें याद ना हो, ऐसा कैसे हो सकती है? और हुआन ने उसे बताया नहीं अब तक, इट मीन्स कि वो उससे रिवेंज लेने का ही प्लान कर रहा है। हुआन उससे पूछता है क्या हुआ? लिली कहती है कुछ नहीं। फिर वो उसे एक ड्रेस देता है और रेडी हो जाने के लिए कहता है। लिली की आंखों में साफ गिल्ट नजर आ रहा था। हुआन समझ जाता है कि लिली को शायद वो एक्सीडेंट के बारे में याद आ गया और उसे नहीं बता रही है। वो यही गिल्ट उसकी आंखों में देखना चाहता था। नेक्स्ट डे वो वही अपनी पुरानी दोस्त के साथ फिर से ड्रिंक करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि वो बताती है कि हुआन की ये हालत उसकी वजह से है और फाइनली उसे ये चीज़ें याद आ गई है। वो उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, तुम हुआन को बोलो कि वो अपना पैर ठीक करा ले। तब तक यहाँ पर हुआन आता है और वो लिली को संभालते हुए वहाँ से लेकर के जा रहा था। लिली नशे की हालत में हुआन से माफ़ी मांग रही होती है। हुआन का दिल यहाँ पर पिघल जाता है। हालांकि उसने अपने पैर की वजह से 3 सालों में बहुत ज़्यादा ही कुछ झेला था, लेकिन लिली जब ऐसा कहती है तो वो उसे माफ़ करने के लिए एक बार को सोचने लगता है। उसने लिली के लिए एक नेकलेस बाई किया था उस ऑक्शन में, जो कि यहाँ पर वो लिली को ऐसे गिफ्ट करता है। लिली उसे कहती है बहुत ही महंगा है। इस बात पर हुआन उसे कहता है कि वो महंगी चीज़ें ही डिज़र्व करती है। फिर वो दोनों रोमांस करते हैं। अगले मॉर्निंग हुआन के बारे में बहुत सारी चीज़ें उसकी मॉम को लिली जा करके बताती है और उसके लिए उसने एक लेग ठीक करने के लिए डॉक्टर वगैरह का भी इंतज़ाम किया हुआ था। वो सारी बातें बताती है। उसकी मॉम उसे कहती है अगले कुछ दिनों में पार्टी होने वाला है, जहाँ पर कि वो हुआन और लिली के एंगेजमेंट के बारे में अनाउंस करना चाहेंगी। हम लोग उसी पार्टी का सीन देखते हैं। वो लोग पार्टी में जाते हैं। लिली ने हुआन को नहीं बताया था कि आज वो उसके लेग के ट्रीटमेंट के बारे में उसे कन्विंस करने वाली है। हुआन सबको अनाउंस करता है कि लिली उसकी गर्लफ्रेंड है। लिली खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद हुआन रिवेंज के बारे में नहीं सोच रहा है, उसे सच में उससे प्यार हो गया है। वो हुआन को वेट करने के लिए कहती है और कहती है कि वो उसके लिए कुछ ला करके गिफ्ट देना चाहती है। हुआन उसे जाने देता है, लेकिन लिली जब उसे लेकर के आती है उन डॉक्यूमेंट्स को, तो वो हुआन को अपने दोस्त से बात करते हुए सुनती है, जहाँ पर कि वो अपने फ्रेंड को कह रहा था कि उसने लिली से शादी करने का फ़ैसला इसलिए किया ताकि वो पूरी लाइफ उसके साथ ऐसे रिग्रेट में रहे कि उसकी वजह से हुआन ऐसे क्रिपल्ड है। ये बात सुनते ही लिली का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए वहाँ से जाने लगती है। हुआन ये देख करके समझ जाता है कि लिली ने उसकी बातों को सुन लिया और उसे अपनी बातों पर, बोले हुए बातों पर रिग्रेट हो रहा था। ये लड़के सिग्मा बनने के लिए कभी कभी अपने सबसे प्यारी चीज़ को भी खो देते हैं। वो अपने सेक्रेटरी को लिली को ढूंढ के लाने के लिए कहता है और वहाँ पर देखता है कि लिली ने तो उसके पैर के ट्रीटमेंट करने के लिए प्लान बनाया हुआ, तो उसे और ज़्यादा बुरा लगता है। लिली वहाँ से जा रही थी। उसका लॉयर फ्रेंड लिली से बात करने के लिए जाता है और कहता है तुम्हारी स्टेप मदर ने जो रिंग दिया था वो नकली था। एक्चुअल में हुआन ने जो तुम्हें वो नेकलेस गिफ्ट किया था वही तुम्हारी मॉम की अंतिम लेगेसी थी। अगर तुम अपने मॉम डैड के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें हुआन से ही पता चलेगा। हुआन के पास जाने के अलावा लिली के पास कोई ऑप्शन नहीं था। इधर हुआन लिली को ढूंढते हुए आता है तो उससे ऐसा लगता है कि शायद वो जा चुकी है। वो अपने घर में बैठ करके ड्रिंक करने लगता है। तब लिली उससे मिलने के लिए आती है। वो उसे ड्रिंक करने से रोकते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे मॉम डैड के बारे में पता है, तुम मुझे बताओ। हुआन उसे कहता है कि बदले में लिली को उससे शादी करना पड़ेगा। लिली इस चीज़ के लिए हाँ नहीं कहती है। हुआन उसे वो डॉक्यूमेंट्स दे देता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि एक्चुअल में लिली के मॉम डैड ने अपने बिजनेस फेज में बहुत ज़्यादा ही लोगों को ऑफेंड कर दिया था और उन बदमाश लोगों ने लिली के मॉम डैड को मार डाला था। और इस तरीके से कुछ साल बाद लिली को उसकी नई फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। लिली इन बातों को जान करके बहुत रोने लगती है। किन लोगों ने उसके मॉम डैड को मारा था लिली को कभी पता नहीं चल पाया, लेकिन लास्ट में वह हुआन को माफ़ कर देती है और हुआन भी लिली को माफ़ कर देता है। दोनों रियल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश थे। कहानी के एंड में हुआन लिली का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। इससे हमें यही पता चलता है कि वो दोनों साथ में हैं। लिली ने जो वेडिंग रिंग डिज़ाइन किया था हुआन उसे गिफ्ट करता और कहते हैं कि शुरुआत से ही तुम्हारे लिए ये वेडिंग रिंग था। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। जल्दी से मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।